तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ आप लोग भी राम जी की कृपा से अच्छाई होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ठग की कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि भरपूर मज़ा आएगा। किसी गांव में 7 भाई ठग रहता था। इसने आपस में सोचा कि भैया, कई दिनों से हम लोग ठग ठुग का काम नहीं किए हैं, पैसा कौड़ी का दिक्कत हो गया है, इसलिए कहीं चलें, ठग का काम करते हैं, ठग ठुग करके लाते हैं। इसी बात को सोचते हुए सातों भाई घर से निकल पड़ा। रास्ते में जब जा रहा था, कुछ दूर कुछ गांव जब पार किया तो रास्ते के बगल में देखता है कि एक लड़का भूजा भी फाँक रहा था और पैखाना भी कर रहा था। सातों भाई उस लड़का को अजीब देख करके ठहाका मार करके हंसने लगा और उस लड़का से कहने लगा, अरे अरे अरे, ऐसा भी कहीं आदमी होता है। अरे, भूजा भी खा रहा है और पैखाना भी कर रहा है। ठकवा ने उस लड़के से कहा, अरे कहाँ रहता है, कहाँ जा रहा है। तो लड़का ने जवाब दिया, अरे तुम लोग कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो। ठगवा ने कहा, देख कि मैं तो 7 नेपाली ठग हूँ और तुम कहाँ रहते हो। लड़का ने कहा कि मैं तो बंगाली ठग हूँ। इस पर दोनों को आपस में मिलान हुआ। तब लड़का ने कहने लगा, अरे मामा, तुम 7 भाई नेपाली ठग आप ही हैं। अरे मेरी माँ तो बताया था कि तेरे 7 मामा नेपाल में है, जाकर के भेंट भाट कर लेना, इसीलिए मैं आप ही के पास तो जा रहा था। ठगवा ने कहा कि मैं तेरी मामा कैसे हो गया। तो लड़का ने कहा, नहीं समझे मामा, जब मेरे माँ का दुरागमन हुआ तो आपका जन्म ही हुआ था, इसलिए आप छोटे थे, इसलिए समझ नहीं पाए। अब इधर मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और आप लोग भी जवान हुए हैं, इसलिए मेरी माँ ने आपके पास जाने के लिए कहा है, इसलिए जा रहा था। तो आप रास्ते में ही भेंट हो गए, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप मेरे घर चलें, क्योंकि मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है। इस लड़का के घर चल दिया। सातों भाई ठग उस लड़का के घर पहुंचा तो लड़का ने सातों भाई को बड़े आदर सत्कार के साथ भोजन कराया, आराम करने के लिए भी कहे। कुछ देर जब बीता तो लड़का ने अपनी माँ से सारी बातें पहले ही कह चुका था। लड़का ने इशारा कर दिया, उसका माँ जो है सो मर गया। माँ जब मर गया तो लड़का ने चिल्लाने लगा, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, बाप बाप चिल्लाने लगा। गांव के लोग दौड़ पड़े, जमा हो गए। सातों भाई ठग भी आंगन में आकर के आश्चर्य करने लगा कि देखो मेरी बहन कैसे मर गई। अब तो एक ही बहन था मेरा, वह भी मर ही गया, अब कैसे क्या करूं। तो सातों भाई ठगवा अपने भंजा को समझाने लगा कि भंजा, अरे भैगना, मत रो, ऐसा तो दुनिया का रीत है, माँ मर गई तो मरने दो, तुम तो शांत रहो। कुछ देर के बाद वह लड़का ने उस ठगवा से कहने लगा, मामा जी, मामा जी, मैं कभी आसाम गया था तो मैंने एक जादूगरी लाठी खरीदी। इस लाठी का यही इतना प्रभाव है कि मरे हुए व्यक्ति के अगर नाक पर रगड़ दिया जाता है तो वह जिंदा हो जाता है। ऐसा कह करके मैं इस लाठी को खरीद करके लाया था, बहुत कीमत चुका करके। मामा ने कहा, देखो, रगड़ करके देखो। लड़का ने ऐसा ही किया, घर से लाठी निकाला और माँ के नाक पर 2-4 बार रगड़ दिया। माँ उठ करके बैठ गई। सातों भाई ठगवा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह देख रहा था कि मरे हुए व्यक्ति को एक लाठी नाक पर रगड़ दिया गया तो वह मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। अरे, इतना प्रभावी लाठी को अवश्य रखना चाहिए, इस लड़का से ले लेना चाहिए, क्योंकि यह लाठी बहुत ही काम आएगा। सातों भाई ठगवा उस लड़के से कहने लगा, अरे भंजा, अरे भंजा, यह लाठी मुझे दे दो, चाहे जितना भी पैसा लो,
लेकिन लाठी मुझे दे दो। भंजा ने कहा, अरे मामा, ये लाठी ही तो हमारी माँ का जान बचाई है। ये लाठी नहीं रहता तो मेरे माँ का जान थोड़ी ही बचता, इसलिए मैं ये लाठी कभी नहीं दूंगा मामा, दूसरा चीज़ ले लो। सातों भाई ठगवा तंग करते करते बहुत सा रुपया पैसा दे करके उस लाठी को ले लिया और घर आया। जब घर आया तो सातों भाई बेचारा कि अरे भैया, लाठी तो लाया है, इसके प्रभाव को अवश्य आजमाना चाहिए अपने घर में भी। सातों भाई अपने अपने घरवाली को पीटना शुरू कर दिया। मारते मारते सातों भाई सातों पत्नी को मार दिया। मारने के बाद सातों बारी बारी से अपनी पत्नी के नाक पर लाठी रगड़ने लगा। वह जादूगरी लाठी थोड़ी ही था, यह तो उस लड़का का टेक्निक था, ठग बुद्धि था। सातों पत्नियां मर गई, लाठी रगड़ने से नहीं जिंदा हुई। सातों भाई सोचा, ये लड़का हमसे भी ठग निकला, साले को चलो पकड़ करके लाते हैं, वहीं पर मार देंगे। यही विचार करके सातों भाई पुनः घर से निकला और जा ही रहा था कि रास्ते में वो लड़का भी सोच रखा था कि इस बार सातों भाई ठगवा मुझे जान नहीं बचने देगा, इसलिए इसने 2 खड़िया को लाया। एक खड़िया को घर पर बांध दिया और माँ से कह दिया कि माँ, 7 आदमी का खाना बना करके तुम अच्छी प्रकार से रखना, मैं अपने खेतों में काम करने जा रहा हूँ। उसने एक खड़िया को घर पर बांध दिया और एक खड़िया को लेकर खेतों में रास्ते के बगल में चला गया और बैगन कमाने लगा। उसी होकर के रास्ता था, ठगवा भी उसी रास्ते से आ रहा था। जब ये उस लड़का को देखा तो सातों भाई आग बबूला होकर के उस लड़का को दबोचना शुरू किया। लड़का ने कहा, मामा जी मामा जी मामा जी, अरे मामा क्यों इतना आग बबूला हो गया है? अरे इस लाठी को तुम अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर सका, इसलिए तो लाठी प्रभावी नहीं हुआ। देखो अभी भी मेरे पास एक खड़िया है, इस खड़िया में इतना गुण है जो अभी मैं कह दे रहा हूँ कि जाओ मेरे घर पर 7 आदमी आया है, उसका खाना बना करके रेडी करना, तो ये जा कर के घर पर कह देगा और आप लोगों के लिए भी खाना बन करके तैयार हो जाएगा। अरे भैया, इस खड़िया में इतना गुण है, कहाँ से खरीदा है? तो मामा नहीं जानते हैं, यह खड़िया मैं हिमालय में जब गया था ना घूमने के लिए बद्रीनाथ, तो वहाँ से खरीद करके लाया हूँ। बहुत रुपया चुकाना पड़ा है मामा, ये खड़िया मैं वैसे नहीं किसी को दूंगा। कहा ठीक है, पहले गुण तो देखूंगा। खड़िया को लड़का ने खोल दिया और कहा कि अरे खड़िया, जाओ मेरी माँ से कहना कि 7 मामा का खाना बना करके रेडी करके रखना। खड़िया को खोल दिया। खड़िया भागते भागते जंगल भाग गया। 1-2 घंटा के बाद जब सातों मामा को लेकर यानी सातों ठग को लेकर जब लड़का घर गया तो बड़े आदर सत्कार के साथ खाना सातों ठगवा के आगे परोसा गया। तब ठगवा ने सोचा खड़िया सही में खबर पहुंचा चुका है, क्योंकि खड़िया यहाँ पर बंधा हुआ है। खड़िया तो दूसरा था, वो खड़िया तो जंगल भाग गया था। तब मामा ने कहने लगा, अरे भंजा, सही में मेरा ही गलती हुआ होगा, लाठी में सही से मैं नहीं रगड़ पाया। ये खड़िया तो बड़ी गुणदायक है, ये खड़िया मुझे दे दो। तो लड़का ने उससे सातों भाई ठगवा से कहने लगा, मामा, हम कहीं कहीं से ये सामान सब इकट्ठा करते हैं अपने लिए, यानी तुम लोग जो है समूह से ऐसे तैसे करके ले लेते हो, ये सही बात नहीं है मामा। कहा नहीं भंजा, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी पैसा लो। भंजा ने कहा इसको मैं बहुत ही पैसे देकर खरीदा हूँ मामा, ऐसे नहीं दूंगा। कहा जितना पैसा लो। सातों ठगवा अनगिनत पैसा उसको दिया और उस खड़िया को अपने यहाँ ले गया। जब अपने यहाँ ले गया तो सातों भाई सोचा कि इस खड़िया का परिचय तो अवश्य करना चाहिए, गुण को देखना चाहिए। जब सुबह हुआ तो सातों भाई उस खड़िया को लेकर
खेतों में काम करने के लिए गया। जब कुछ देर हुआ तो सातों भाई को प्यास लगा। इसने सोचा कि क्यों न खड़िया के द्वारा संदेश भेज दिया जाए घर पर, ताकि पानी लेकर माँ आ जाएगी। उसने खड़िया को खोल दिया और कहा कि अरे खड़िया, जाओ मेरे माँ को कहना कि पानी लेकर के हम लोगों के लिए लेकर के आएगा। खड़िया थोड़ी सिखाया पढ़ाया हुआ था, ये तो जंगल का खड़िया था, वह जंगल भाग गया, संदेश नहीं पहुंचाया। जब पुनः सातों भाई घर पर आया तो कोई संदेश नहीं था, खड़िया भाग गया था। इस बार सातों भाई ने सोचा कि साले हमसे भी ज़बरदस्त ठग है, हम सातों भाई क्या ठग है, हम लोगों से भी बहुत बड़ा ठग निकला। चलो साले को इस बार बोरा में डाल देंगे, मुंह को बांध करके, यानी बोरा में कस करके साले को लाएंगे और पानी में डुबा देंगे। यही सोच करके सातों भाई निकला और उसके घर पर गया। खदेड़ करके उस लड़का को पकड़ करके बोरा में डाल दिया, मुंह को बांध दिया और कंधे पर लाद लिया। और आ ही रहा था कि कुछ दूर जब आया तो सातों भाई को प्यास लग गया, किसी को पैखाना लग गया। सातों भाई अत्र तत्र चला गया और उस लड़का को बोरा में बंधे हुए उस रास्ते के बगल में रख दिया। तब तक के लिए सोचा कि बोरा में बंधा हुआ है, कहीं थोड़ी ये भागेगा। कुछ दूरी पर जब ये लोग चला गया, ताबत बीच एक फिल्मान हाथी पर बैठ करके आ रहा था। जब फिल्मान को वह लड़का ने देखा कि एक हाथी वाला आ रहा है, तो लड़का ने रोना शुरू कर दिया, उसमें चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बाप रे बाप, अरे हम कहते हैं विवाह नहीं करेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मुझको बोरा में बांध करके ले जा रहा है विवाह करने के लिए। हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे, हमको अभी विवाह नहीं करना है। कह रहा है कि विवाह कर ले, विवाह कर ले। मैं विवाह नहीं करूँगा। जब फिल्मान नज़दीक आया और देखा तो कहा, अरे क्यों रो रहा है। फिल्मान से वह लड़का ने कहा, देखो भाई, मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मुझे ब्याह करने के लिए ले जा रहा है, बोरा में बांध करके। ऐसे मैं भाग रहा था तो उसने बोरा में मुझे बांध दिया और जा रहा है विवाह कराने के लिए। मैं विवाह नहीं करूँगा। फिल्मान ने सोचा, अरे ये लड़का नहीं करेगा तो मैं ही कर लूँगा, मैं तो कुमारा हूँ। कहा, मैं कर लूँगा विवाह, तुम निकलो इसमें से। तो वह लड़का जो बोरा में था कहा, मुझे निकाल दो, मैं तुमको इसमें बांध देता हूँ। फिल्मान ने बोरा के मुंह को खोल दिया, लड़का उसमें से निकल गया और फिल्मान को हाथी का जो फिल्मान था उसको उस बोरा में दे दिया और मुंह को बांध दिया और वह लड़का हाथी पर चढ़ करके अपने घर आ गया। सातों भाई जब आया, लड़का तो निकल करके हाथी पर चला गया था। सातों भाई तो समझा कि ये तो लड़का इसमें बंधा हुआ ही है। बोरा को उठाया और जा करके नदी में भसा दिया। फिल्मान राम राम करके मर गया। सातों भाई घर आया और कहा, मन में सोचा कि लड़का तो अब साले ठगते रहो, बहुत ठगा था, इसीलिए तुमको ऐसा ठगा कि गंगे जी में भसा दिए तुमको। जब कुछ दिन बीता तो पता चला कि जिस लड़का को मैंने गंगा जी में बोरा में बांध करके भसा दिया हूँ, वह तो हाथी पर घूम रहा है। सातों भाई ने सोचा, अरे इस लड़का को, इस ठगवा को मैंने गंगा जी में बोरा में बांध करके भसा दिया, वह हाथी पर कैसे घूम रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे ये हाथी पर आ गया। इस बार उसको जान नहीं बचने देंगे, वहीं पर काट करके मार देंगे। यही सोच करके सातों भाई पुनः विदा हुआ। जब उस लड़का के पास आया तो हाथी देखा तो सातों भाई के मन में ये लोभ आ गया कि अरे इसको मैंने गंगा जी में बोरा में बांध करके भसा दिया, तो ये हाथी पर कैसे आ गया। इसने पूछने लगा, सातों भाई उस लड़का से पूछने लगा, अरे भंजा, हमने तो तुमको बोरा में बांध करके गंगा जी में फेंक दिया, तब तुम कैसे हाथी पर आ गया। तो भंजा ने कहा, यानी वह लड़का ने सातों भाई से कहा, मामा नहीं समझे, जब आप हमको
बोरा में बांध करके नदी में भसा दिया तो गंगा महारानी मुझे क्या कहा, अरे बेटा तुम यहाँ नहीं रहो, ये हाथी ले लो और उस पर चढ़ जाओ और जो पैसा उसा लेना है सो भी ले लो और चले जाओ घर। तो इसीलिए गंगा महारानी मुझे ये हाथी दिया है और बहुत सा रुपया पैसा भी दिया है। तो सातों भाई कहने लगा, अरे भंजा हमको भी ऐसा कर दो, हम लोगों को भी हाथी मिल जाएगा। तो कहा, तब लड़का ने कहा चलो ना तो गंगा घाट पर, मैं बोरा में बांध करके उसमें दे दूंगा, गंगा महारानी तुम लोगों को एक एक हाथी जरूर देगा। ऐसा ही किया, सातों भाई को गंगा घाट पर लाया और बोरा में बारी बारी से कस दिया और बोरा में दे करके बोरा के मुंह को बांध दिया और गंगा में सातों को धकेल दिया। सातों भाई ठगवा राम राम करके उसमें सुहा हो गया, लड़का बाल बाल बच गया। तो दोस्तों, बुद्धि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर उस लड़का के पास बुद्धि नहीं रहता तो वह सात भाई ठगवा के हाथों नहीं बचता। वह लड़का ने सातों भाई ठग से भी ठग निकला और अपने बुद्धि का परिचय दिया और उसको भी ठग लिया। इसलिए दोस्तों, कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, अपने अच्छे बुद्धि का प्रयोग करें, किसी की झांसे में मत आएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो बराबर डालता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।